मैडम साइज जानना तो जरूरी है ना। मेरे बॉयफ्रेंड का कमर बिल्कुल उस लड़के जैसा है। अच्छा पप्पू जरा इधर आओ तो जल्दी आओ। इनके बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी तुम्हारी जैसी है, जरा एक बार इनके साथ ट्रायल कर लो। ड्रेस यार जरा एक बार पहनकर दिखा दो इनको। ये कोट जरा ट्राई करो। बस ये कोट ही पहनना है ना? इतने के लिए भी ये ड्रेस निकालने के लिए बोलता है। सुपर लग रहा है। थोड़ा दूर जाके स्टाइल से वॉक करते हुए आओगे? हाँ ओके। दामाद जी प्रभास से कम नहीं है और महेश बाबू से ज्यादा नहीं है। ये बढ़िया है। आपको और कुछ चाहिए मैडम? उनके कमर के अंडरवेयर के साइज मैडम नहीं साइज पता है, पैकिंग करना है। अंडरवेयर काउंटर पर मिल जाएगी। ओके। कोट साइज नहीं पता लेकिन अंडरवेयर साइज पता है। क्या चाहिए सर आपको? शूटिंग या शर्टिंग? आपके लेग्स क्या चाहिए? लेग सर? यस, आपके पैर मिलेंगे तो धोकर कन्यादान करूंगा। मतलब आप महालक्ष्मी के फादर हैं? यस, आई एम सुधाकर, ओन फादर ऑफ योर ओन महालक्ष्मी। नाइस टू मीट यू सर। अभी सर और सांबर क्या है, सीधे ससुर जी कहो। कहने के लिए तुम्हें और सुनने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इस पर एम्ब्रॉयडरी। हेलो, कब से बैठी हूँ, कोई नहीं है क्या दुकान में? उस काउंटर का सेल्समैन आ रहा है मैडम, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ जरी का काम है राउंड में। कहाँ गया पप्पू? स्टाइल में इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई, कुछ उखाड़ने गया है क्या वो? ए गिरी, ये पैक करके काउंटर पर भेज देना। ठीक है। देखो ये सब मुझे पसंद नहीं, तुम यहाँ पे सेल्समैन हो, कोई कस्टमर नहीं हो, समझे क्या? सर थोड़ा हाथ निकालिए। ये देखिए मैडम, ये कब टप का? इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है। कहाँ गया? इस कलर में, इस मॉडल में 2-3 कलर्स और हैं। नहीं तो ये देखिए ना मैडम। सेल्समैन तो दामाद जैसा लग रहा है। ये देखिए मैडम, लेटेस्ट मॉडल है, मॉर्निंग में ही आया है, कॉटन है, समर में भी अच्छा लगेगा। अरे अच्छे से सीखो ना यार, लंबा बोलेंगे तो ऐसा, चौड़ा बोलेंगे तो ऐसा, कितनी बार बताना पड़ेगा? देखो कस्टमर्स को ऐसे दिखाना होता है, कितनी बार मुझे आप जैसा बनकर रहना पड़ेगा? बस आपको सिखाता रहूं क्या? अच्छे से सीखो ना। ससुर जी आप यहाँ पर आइए ना। अरे सीख लो ना यार, इन्हें टेंशन मत दो। हाँ सीख लेंगे। बिना मेहनत के कोई तरक्की करता है क्या? भाई युवराज का बुलावा आया है। अरे ये क्या हो गया? कैसा पेपर है दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, वो बॉम्बे से, बॉम्बे डाइंग वाले मेरे एड्रेस के लिए आए हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है जरा देखता हूँ। सर ये अकड़ू तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। क्या करूं, इसको कैसे मनाऊं? कुछ भी करके सेटिंग करनी पड़ेगी वरना मेरी क्या है? सर टुकड़ा ये रहा। तेरी काउंटर पे नहीं रहता है। इंसान होने के नाते तुम्हें बुद्धि, खून, ज्ञान, मान, अभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए ना। चलो अब जा। बाप रे। चेयरमैन, चलिए ससुर जी वहां बैठकर बात करते हैं। इधर उधर क्यों बैठना, तुम्हारा रूम है ना। मेरा रूम? हाँ वही, तुम चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे लगते हो देखना चाहता हूँ। ये बटला मेरी बैंड बजा देगा। चलिए ना, 2 मिनट बैठने के लिए क्या जाता है? चलिए चलिए, हाँ, आइए ना, चलो। अपना ही है, आइए अंदर आइए। दामाद जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी चेयर पर एक बार बैठ जाऊं? अरे ये अपना ही ऑफिस समझिए ना। बैठिए ना, बैठिए। जब देखो तब बजाता ही रहता है। बॉय ये डस्टबिन क्लीन करके लाना। ओके सर। अरे सुनो, हाँ ये पेपर भी उठाने का रह गया। दामाद जी, ये स्विचेस किस लिए? ये दबाने से सुपरवाइजर स्टाफ सब आ जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे आपने इसे क्यों दबा दिया? दामाद जी अब आप सीट पर बैठिए, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखना चाहता हूँ। आइए बैठिए बैठिए, प्लीज कमांड कीजिए। क्या करूं? अरे बाप रे, सुपरवाइजर आ गया। चेयरमैन जैसा करना पड़ेगा। बताइए सर। क्या बताओ, शर्ट में बटन्स नहीं है, सर पे तेल नहीं है, सेल्समैन लेट आया है, सेल्समैन काउंटर पे नहीं रहते हैं। कभी उसकी कंप्लेंट, कभी इसकी कंप्लेंट। तुम कंप्लेंट देने के सिवाय क्या कर रहे हो वहाँ पर? आखिरकार कस्टमर्स भगवान होते हैं और सेल्समैन पुजारी होते हैं। इंसान इंसान है तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान सब होना चाहिए। अब जाओ। शाबाश। जी सर।
बिल्कुल सही किया तुम। हाँ? ऐसे ही डांटना चाहिए। हाँ वो क्या है ना ससुर जी, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ। वॉइस चेंज करके ही गाली देता हूँ। अरे बाप रे। यहाँ तो सब लोग आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बेल बार बार बीच बीच में बजती है। हाँ, जल्दी चलो, कस्टमर्स वेटिंग, चलो जल्दी। चलो चलो हाँ हाँ चलो चलो हाँ हाँ अरे बाप रे। कभी कभी रिलैक्सेशन के लिए मुझे ऐसा तमाशा करना पड़ता है। ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम करने का मजा ही कुछ हाँ और है। बिल्कुल। चलिए। हाँ, चलो चलो। कौन है सर ये? ये वो इस शोरूम के ओनर का ससुर हूँ। मेरा ससुर? आपका नहीं, इनका हूँ। तुम रुको, सर ये तुम्हारा ससुर है या मेरा ससुर? असल में है कौन ये? सर उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है सर। ये इसी तरह एक शोरूम बनाकर लॉस में चला गया था, तब से ये पागल होकर हर शोरूम में जाकर इसी तरह से बात करता रहता है। कल न्यूज़पेपर में भी तो आया था, बॉक्स में दिया था ना इनके बारे में। सर ये आपके रूम में भी घुसा आ रहा था, मैंने उसे बाहर भेज दिया। सर कस्टमर्स वेटिंग सर, अब मैं चलता हूँ। दामाद जी, हाँ? कौन है ये? काफी एटीट्यूड दिखा रहा था अंदर। वही ओनर है। वो क्या है ना, ओ। एक बार रेस में ये लॉस हो गया था तो मुझे बेच दिया। उसके बाद उसका ब्रेन खराब हो गया, पागल हो गया। अभी भी खुद को यहाँ का ओनर समझता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक जमाने में अच्छा खासा आदमी था, Yes. इसलिए दया आती है। बेचारा पिटी मैन। चलिए ना ससुर जी। चलो। कहाँ पप्पू, कहीं जा रहे हो क्या? अब बहुत दिनों के बाद मिले हो। शाम को क्लब जाओगे? ठीक है, एक ही कार से चलते हैं, मेरे पास भी कार है। एक्सक्यूज मी, पार्किंग में 7777 BMW गाड़ी रहेगी। ये पैकेट्स उस ड्राइवर को देके गाड़ी घर ले जाने के लिए बोलोगे? यस मैडम। चलो चलो सब लोग काम करो, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद जी, नीचे ऑटो इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऑटो में किस लिए ससुर जी? मेरी BMW में मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। आहा। सुनो दामाद जी, मैं ऑटो को जाने के लिए कह देता हूँ। ठीक है ससुर जी। 7777। हेलो, हाँ सर। तुम्हारे मैडम ने मुझे देने के लिए कहा है, और तुम्हारे ओनर का कोई गेस्ट आया है तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है, और तुम अपने घर चले ठीक जाना। है, भेज दिया उसे। सर आ गए। नमस्ते सर, हाँ। आइए। हाँ। सॉरी जी, कंफ्यूजन में अपना घर भूल गई। कंफ्यूजन नहीं है बेटी, ये अपना ही घर है। सेठ जी, मुझे दीजिए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ एक ऑटोग्राफ दे दो, अभी अभी तुम्हारी माँ ने दिया है। क्या है ये? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेटी। नो ऑब्जेक्शन क्या है? अरे वो सब मैं बता दूंगा ना, तुम दो ना, साइन करो ना, साइन करो। सेठ जी, ये लीजिए। ये सब क्या है पापा? अब मिलीनियर की होने वाली बीवी अगर मामूली घर में रहेगी तो कैसा लगेगा? कल तुम्हारा पति आकर अगर देखेगा कि तुम किसी सस्ते से घर में पली बड़ी हो तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये अरेंजमेंट उसी रेंज को मैच करने के लिए है। पर पैसे? इन्हें देखो, ये सेठ इतने दयालु हैं कि इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही 30 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। 30 लाख? निहायत ही मामूली ब्याज पर, है ना? ठीक है साहब, हाँ। मैं चलता हूँ। चलो सेठ। ये क्या है सेठ? मटन शॉप पर ले जाने वाले बकरे जैसा बांध दिया इसे। कौन है ये? कर्ज लिया था लेकिन टाइम पर पैसे नहीं भरा। एग्रीमेंट के हिसाब से इसकी किडनी बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। ओहो। एग्रीमेंट और किडनी का क्या संबंध है? कुछ नहीं बेटी, इसके पहले घर गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर पैसे देता था, और जो पैसे नहीं लौटाता था उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए अब पैसों के बदले किडनी, आँख और पैर गिरवी रखवाता हूँ। अब लोन अमाउंट बड़ी है तो रूल्स फॉलो करने के लिए फैमिली मेंबर्स से एनओसी भी ले लेते हैं। इसीलिए तुमसे भी ऐसा ही एग्रीमेंट करवाया है बेटी। इसका मतलब मेरे पापा को भी? ये मेरा उसूल है बेटी, उनकी दोनों किडनी बेचने की राइट्स ले ली है मैंने।